जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में दिशा और दूरी के पार्ट 4 को करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपको एज अ वर्क मैंने दिया था। चलिए देखते हैं इसको। ये है हमारी वीडियो का पार्ट 4। ओके, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। यदि उन पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें उनको। ठीक, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। जिन लोगों ने इसका आंसर सही दिया था उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, है ना। जुबान अटक गई। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। पीटर, मान लीजिए यहाँ है पीटर, यहाँ से 8 किलोमीटर ओके पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। 3 किलोमीटर चला, दाईं ओर यहाँ मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये हमें बताना है, दूरी बतानी। देखिए यहाँ से अब ये कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये 3 आएगी और ये 8 इधर गया था, 4 आगे चला गया होगा क्योंकि 8 तो ये इतना लौट के ठीक ऊपर तक आ गया होगा यहाँ तक। 12 चला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4 ये आगे बढ़ा होगा। तो 4 3 का ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। समकोण त्रिभुज बनेगा। 4 3 से क्या निकल के आता है, वैल्यू 5 आता है ना। ये ट्रिपलेट्स होता है, यदि किसी को याद होगा तो डायरेक्टली कर सकता है, बाकी हम ऐसे कर सकते थे कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और सामने यहाँ पे चल रहा होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना आता है, 16 आता है, ये 9 आता है। 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25। उधर से कर्ण का जो वर्ग था वो हटता है तो इधर कर्णी चढ़ जाती है, रूट आ जाता है और ये वैल्यू 5 बनती है। मतलब फाइनली जो आंसर हमारा निकलता है वो कितना निकलता है, 5। तो इसका सिंपल सा आंसर था। जिसने भी इसका आंसर 5 दिया था उन सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम कहें तो आज का जो पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया। देखिए यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है, दिशाओं से संबंधित प्रश्न हो गए हैं। दक्षिण पूर्व को उत्तर दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, उससे समझेंगे। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला ये गया है दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, ये है ना, ये है दक्षिण पूर्व। इसको बोला क्या गया है एक्चुअल में उत्तर, ये है उत्तर दिशा इनके हिसाब से। जबकि रियल में उत्तर कहाँ होती है, ऊपर, है ना, ऊपर होती है उत्तर दिशा रियल में। बट इन्होंने बताया क्वेश्चन ने कि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व वाले यहाँ पर है। ठीक, तो अंतर कितना बताया जा रहा है, एक्चुअल से कितना डिफरेंस आ रहा है इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग उत्तर दिशा को हमें मोड़ना है क्लॉकवाइज 135 डिग्री। कैसे, 90 डिग्री ये यहाँ से और 45 डिग्री ये, और तब कहीं जाके इनके हिसाब से हम सही आंसर दे पाएंगे। मतलब ये जो भी दिशा बताएंगे उसको हम यदि क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाकर बता देंगे तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे यदि हम मैच करना चाहें तो क्वेश्चन से कर सकते हैं। उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं ये लोग। लो भाई, उत्तर पूर्व यहाँ रहता, इसको ये क्या कह रहे हैं, पश्चिम है। इसको बता रहे हैं कि भाई ये पश्चिम है। पश्चिम यहाँ से यहाँ उठ के आ गया, मतलब 90 45 135 डिग्री ये भी क्लॉकवाइज घूम गया, तब यहाँ पे पश्चिम दिशा आ पा रही है ना। ठीक है, तो पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा, पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा, पश्चिम को क्या दिखाना चाहिए इनको,
देखिए पश्चिम तक पहुंचने के लिए 135 डिग्री जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, या हम कहें तो पश्चिम से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाके देख लें। ठीक, तो पश्चिम को ये लोग क्या दिखाएंगे, पश्चिम को ये एक्चुअल में दिखाएंगे साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। देखिए एक बात हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया है, इन्होंने पहले ही कहा। दक्षिण पूर्व एक्चुअल में थी कहां पर, यहाँ पे, इसको बता क्या रहे हैं ये उत्तर। ठीक है, इसको उत्तर बता रहे हैं, मतलब उत्तर तो होता है ऊपर, लेकिन उत्तर इन्होंने एक्चुअल क्वाड्रेंट से ये लोग बदल के दिखा रहे हैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज, जो एक्चुअल है। जैसे ये एक्चुअल क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ऊपर होता है, बट इसमें ये लोग कह रहे हैं कि 135 डिग्री आप घुमा के रखना है इसको पहले से, मतलब ये जो नॉर्थ है ना, ये यहाँ बनाओ इनके हिसाब से। ठीक है, और ये जो वेस्ट है ना, वो यहाँ बनाओ इनके हिसाब से। ठीक है, बट अब ये जो कह रहे हैं पश्चिम को क्या दिखाया जाएगा, अब जो पश्चिम यहाँ पे जो है, इसको ये लोग क्या दिखाएंगे, जो यहाँ की वैल्यू उसको उठा के यहाँ रख दो, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू क्या आ रही थी एक्चुअल में, साउथ ईस्ट आ रही थी, उसको उठा के बस यहाँ रख देते हैं, है ना। तो पश्चिम में एक्चुअल में पश्चिम को ये लोग दक्षिण पूर्व दिखाएंगे, इस हिसाब से हमारा आंसर दक्षिण पूर्व आएगा। ठीक है, तो पहली बार में ही हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये लोग चाहते क्या हैं। इन लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइनली एक बात कही थी कि भाई आप अपने क्वाड्रेंट में इतना चेंजेस कर लें कि आप हर बार 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के आंसर देना। ठीक है, तो पश्चिम दिशा एक्चुअल में होती है यहाँ पर, ठीक, बट ये वाली वैल्यू आपको लानी है क्लॉकवाइज घुमाकर। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही, तो 135 डिग्री जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ लिखोगे तो साउथ ईस्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, देखिए फिर से इनका जो कहना है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। उत्तर पूर्व जो है वो क्या बना रहे हैं, ये जो दिशा है जी उत्तर पूर्व, एक्चुअल में इसको ये चाहते क्या है कि ये एक्चुअल में बन जाए इनके हिसाब से दक्षिण, साउथ बन जाए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस बनाना है एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज हर बार हम बनाते जाएं 135 डिग्री, इस बार 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, वो पश्चिम होगा। क्यों, क्योंकि यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा के यहां बना देना है। तो दक्षिण पूर्व जो होगा वो एक्चुअल में कौन होगा, पश्चिम होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, समझ आया। देखिए क्या चाहती थी, उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए। उत्तर पूर्व जब इनके हिसाब से दक्षिण बन गया है, ठीक है, और जब दक्षिण यहां होगा इनके हिसाब से, तो पश्चिम तो भैया यहीं होने वाला है ना। ठीक है, और पहली बार में हमने अंतर समझ लिया था कि एक्चुअल क्वाड्रेंट से ये लोग क्या चाह रहे थे कि भैया जो दक्षिण बनाना है आपको वो उत्तर पूर्व में बनाना है, मतलब यहां दक्षिण बनना चाहिए। ठीक है, और दक्षिण रहता तो यहाँ है, तो अंतर कितना करवाया इन्होंने, 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व क्या होगा, ये जो है यहाँ एक्चुअल में क्या आएगा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अब यहाँ पे टर्न करोगे तो जो पश्चिम होता है वो उठ के आएगा यहाँ पे। ठीक, और पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, घड़ी में 2:45 बज रहे हैं, 2:45 बजने का मतलब समझते हैं, 2:45। ठीक है, ये समय हो रहा है। यदि मिनट की जो सुई है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, चारों दिशाओं के उत्तर दिए गए। चलिए हम यदि घड़ी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो 12 यहाँ रहते हैं, 6 यहाँ रहते हैं, 3 यहाँ होगा और 9 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ 10 होगा, ये 11 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और 2:45 जो बज रहे होंगे वो यहाँ से जो मिनट की सुई है 9 पर होगी, और घंटे की सुई
यहाँ पे लगभग 3 पे पहुँचने वाली होगी, ऐसे बज रहे होंगे, ठीक। और इस घड़ी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बात बोली है कि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है। मिनट की सुई को हमें बनाना है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के सामने 2 ही दिशाएं संभव हैं, एक तो पश्चिम और एक हो सकता है उत्तर। यदि हम इसको उत्तर लेके चलेंगे तो ये शॉर्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर दक्षिण पूर्व संभव नहीं, क्योंकि ये थोड़ी तिरछी लाइन है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सी दिशा लेके चलनी चाहिए, इसको पश्चिम मान के चलते हैं, ठीक है। पश्चिम का गलत लिख दिया मैंने, चलिए इसको सही कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद 1 भाग 2 भाग 3 भाग यहाँ कहीं पे होगा, लगभग यहाँ पे। पश्चिम के बाद क्या होगा, यहाँ पे पूर्व होगा। 1 भाग 2 भाग 3 भाग यहाँ कहीं पे आएगा हमारा दक्षिण, ठीक है। इस वाले भाग पर और इस वाले भाग पर आएगा पूर्व, ये भाग तो पश्चिम हो ही गया। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग यहाँ कहीं पे होगा पूर्व। पश्चिम के बाद यहाँ पे नीचे उत्तर आना था ना, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये उत्तर था, ठीक है। ये दक्षिण, ये होगा यहाँ पे पूर्व। ओके, अब क्लियर होगा शायद। तो ये जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर आई, पश्चिम दिशा में आई, ठीक। क्यों, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मिनट की सुई को उन्होंने ऐसा डायरेक्शन दिया था कि हमने पहले भी इस बात को समझा है कि क्वाड्रेंट में ये जो पूरा भाग है ये नॉर्थ ईस्ट के नाम से ही जाना जाता है ना। अब इसमें बीच में कोई व्यक्ति हो या यहाँ व्यक्ति हो या यहाँ व्यक्ति हो, अब इन्होंने बोला था कि ये साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट के सामने वाली दिशा फिक्स दिशा बनानी थी, ठीक है। अब वो हो सकती थी या तो उत्तर, यदि ये लगभग यहाँ होता, और ये यदि सामने लगभग होता तो वो हो सकती थी पश्चिम। उत्तर से बनाते तो ये दक्षिण पूर्व नहीं बन पा रहा था, इसलिए पश्चिम से स्टार्ट किया, और इसका जो आंसर है वो पश्चिम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले किस समय को बताएगी, ठीक। दक्षिण पश्चिम में घंटे वाली सुई, ये होगा यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे होगा घड़ी के हिसाब से 12 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले इस समय को बताएगी घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई यदि 6 पे रहेगी तो 6 बजेंगे इस प्रकार, घंटे की सुई, मिनट की सुई, ठीक है। बट ये दक्षिण पश्चिम वाले भाग में तो नहीं है, इस वाले भाग में सबसे पहला समय कौन सा होगा, 6:01 या फिर 6:01 1 सेकंड। तो मतलब 6 बजे के बाद का समय ही होगा, 6 होगा नहीं, 5:30 होगा नहीं, 4:30 होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6:30 होगा, है ना। घंटे वाली सुई सबसे पहले यही समय बता पाएगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6:30 इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 6 बजे तो होगा नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो दक्षिण पश्चिम में नहीं जा रहा है। यदि हम इसको क्वाड्रेंट में देखें तो ऊपर वाली दिशा होती है कौन सी, उत्तर दिशा, नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में कोई समय ऐसा बताना है जो घंटे की सुई सबसे पहले बजाएगी, ऑप्शन के हिसाब से। यदि 6 बजाएगी तो वो दक्षिण पश्चिम में तो जा ही नहीं रही ना घंटे की सुई। घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में जाना तब चालू होगी जब 6 से आगे समय चलेगा, और 6 का आगे वाला समय केवल एक ही समय बताया गया ऑप्शन में, वो है 6:30। इससे पहले यदि कोई समय दिया होता, मान लीजिए 6:01 दिया होता, तो हम 6:01 को राइट टिक बनाते, ठीक है, सही करते आंसर, ठीक। बट इसमें सबसे पहला समय 6 बजे के बाद का केवल एक ही दिया गया है, वो है 6:30। तो इस वजह से हमको ऑप्शन नंबर ए को ही राइट आंसर करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, 1:30 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। इसमें यह कहा गया है कि कोई सी सुई की दिशा पहले से दी गई है, नहीं दी गई, तो इसमें आसान है भाई कि जैसी दिशाएं होती हैं हम ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। 1:30 कैसे हो रहे होंगे कि भाई 1-2 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 3 होगा। 1:30 घंटे की सुई होगी लगभग 1-2 के बीच में, और 30 मिनट मतलब मिनट की सुई होगी 6 पर, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी होती है भाई, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी, मिनट वाली सुई इस दिशा में होगी। ये कौन सी दिशा होती है, साउथ होती है ना। तो दक्षिण दिशा में इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो, क्योंकि ये बड़े आसान क्वेश्चन है, इतना समझने का इसमें प्रॉब्लम शायद आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे, और समझ आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी पूरब पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग में एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझें क्या कह रहा है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और मान लिया ये एक पॉइंट। ठीक है, ए और बी पूरब पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग में खड़े हैं। तो ये है वो सीधा मार्ग जो एक दूसरे से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस रखता है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस रखता है। ए पूरब की तरफ जाने वाले मार्ग पर खड़ा है, मतलब इस तरफ जाएगा, और बी पश्चिम की तरफ मार्ग जाने वाले पर खड़ा है, मतलब इस तरफ जाएगा। ठीक है, वे वहां से पूरब मतलब ए पूरब की तरफ, बी पश्चिम की और एक ही समय चलना शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ए बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मतलब उसने पूरब की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ओके, ऐसा हुआ होगा। ठीक, जबकि बी 5 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात अपने दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर उसी गति से चलता है। ठीक है, तो मतलब बी 5 किलोमीटर चला और वो फिर यहाँ से कौन सी दिशा मुड़ा था। देखिए यहाँ पे फर्क ये है कि ये बी मुड़ा जो है ना, बी दाईं ओर मुड़ा है, तो बी के अकॉर्डिंग जो पश्चिम दिशा में चल रहा तो दायां ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये 10 बी चला। ओके, जिस गति से ए चलता है उसी गति से चला था, ये दोनों की गति सेम थी। उसके पश्चात दोनों अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं, मतलब अब जो स्थिति पे हैं वहां से वो दोनों बाईं ओर एक ही तरफ टर्न लेना है, मतलब बाएं बाएं मुड़ेंगे दोनों। ठीक, तथा समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, 5-5 किलोमीटर चल देंगे। उनके बीच अब दूरी क्या है ये हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि भाई ये लगभग 5 किलोमीटर इतना बड़ा होगा, उसी समय साथ साथ ये लगभग 5 किलोमीटर बाएं मुड़ के इतना चला होगा, क्योंकि ये बाएं बाएं मुड़ के बोला था ना, बाईं तरफ दोनों मुड़े हैं। ठीक, अब फाइनली ये पूछा जा रहा है कि उनमें डिस्टेंस कितनी है। जब ये 5 इधर चला, ये 5 इधर चला, तो इनके बीच की डिस्टेंस 10 बची थी। जब ये दोनों ये वाला 5-5 नहीं चली थी, लेकिन इस 5 चलने से फर्क भी कुछ नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी इन दोनों में 10 किलोमीटर थी, तो ये दोनों 5-5 इधर बढ़ गए, तो अभी भी वो दूरी यहां से लेकर यहां तक 10 ही रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। तो वो 10 किलोमीटर की दूरी तो सेम रहने वाली है। तो इसका जो फाइनली आंसर क्या होगा, उन दोनों में दूरी क्या होगी, 10 किलोमीटर की होगी। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा था। ठीक है, या फिर इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर शायद हम इसको करने का ही नहीं सोचते। यदि एग्जाम में होता तो शायद लगता कि उलझ जाएंगे, बट एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन छपा हुआ है मतलब ये है कि उतना ज़्यादा डाटा दिया गया है। जितना ज़्यादा डाटा दिया गया मतलब क्या है कि सॉल्व करना आसान है, हमें दिमाग कम लगाना है। ज़्यादा बात बताई गई है, सिंपल पढ़ना है और करना है। क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उनमें हमें ढूंढना पड़ता है कि करना क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राधा दक्षिण पूर्व में 7 किलोमीटर चलती है। चलिए भाई ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और दक्षिण पूर्व होता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा कर लिया है अब तो हमें क्लियर समझ आने लगा है। दक्षिण पूर्व होगा यहाँ पर, फिर पश्चिम में 14 मीटर जाता है, यहाँ से पश्चिम ठीक सीधा चलेगी वो, ये 14 किलोमीटर समथिंग चल जाएगी। ठीक है, यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ कितना 7 चलती है। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, ये होगा, उत्तर पश्चिम की तरफ 7 चला देते हैं उसको। ठीक है, और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की दूरी चलती है, अंत में पूरब की ओर चल देती है 4 किलोमीटर। ठीक है, और बिंदु पे खड़ी हो जाती है, मतलब अब यहीं पे वो रुक गई है, ये वाले बिंदु पे। तो वहाँ जो खड़ी है वहाँ से आरंभिक बिंदु कितनी दूर है, देखिए यह 7 गई, 7 ऊपर गई। ठीक है, दिशाएं बिल्कुल सेम थी, वो थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बनाया उतना जितना अच्छा तरीके से दिखना चाहिए था, क्योंकि ये डायग्राम इस प्रकार का है, समांतर चतुर्भुज की तरह कि यहाँ पे सीधा गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। ठीक है, तो ये 14 रहा, ये 7 रहा, ये 7 है, और ये भी लगभग 14 ही होना चाहिए टोटल। ठीक है, 14 होना चाहिए, बट 14 में से ये केवल 4 चला है।
तो ये बचा हुआ भाग कितना होगा 10, है ना। यही दूरी तो पूछी जा रही है कि ये जो दूरी है वो कितनी है 10 होगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार। ठीक, तो 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एज अ वर्क करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और जो कमेंट में आप आंसर देंगे उसको मैं वही आंसर बताऊंगा कि इसका सही आंसर है क्या, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप लोग बोलेंगे तो एक प्रैक्टिस सेशन और इसका लगा देंगे, ठीक। बट उसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि आप इसके लिए प्रैक्टिस सेशन और चाहते हैं या ये इनफ है, ठीक। और इसके बाद भी आप बताएंगे तो फिर हम इसके लिए एक पीडीएफ बना देंगे, जिसको पीडीएफ में आपको कई क्वेश्चंस दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना उनका, ठीक। और जो क्वेश्चन नहीं बने आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, है ना, उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसको हम किसी डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक। मैं कुलदीप राजपूत आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ओके दोस्तों।